हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और मैं हूं डॉक्टर अनीता। आज हम पोइट्री सेक्शन करेंगे। आपकी जो नाइन्थ क्लास की बुक है बी हाइव, उसका फर्स्ट जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है, उस पोएम को आज हम पढ़ेंगे। तो पोइट्री स्टार्ट करने से पहले जो इस कविता के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस कविता में ये बताया गया है कि जो कवि हैं कविता के, वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो मतलब कविता का जो विषय वस्तु या केंद्रीय भाव समझ लीजिए, सेंट्रल आइडिया और थीम, आप कुछ भी समझ लीजिए कि आपके जीवन में दो रास्ते होते हैं। कई बार आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि आपके पास दो रास्ते होते हैं जिसमें से आपको चुनना पड़ता है कि आप कौन सा चुनें। और कई बार ऐसा होता है कि आप जो रास्ता चुनते हैं उसके बारे में आगे इन फ्यूचर जाके आपको थोड़ा रिग्रेट होता है, यानी आप पछताते हैं कि मेरे को, अगर मैं दूसरा जो जो रास्ता उसने छोड़ा होता है व्यक्ति ने, उसके लिए वो सोचते हैं कि अगर मैं वो रास्ता चुन लेता तो शायद आज मेरा जो जीवन है उसकी दिशा बदल गई होती, अलग टाइप का मेरा जीवन होता। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर द रोड नॉट पोएम द रोड नॉट टेकन। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। कि ये जो प्रसिद्ध कविता है, वेल नोन यानी प्रसिद्ध जो कविता है, वो इस बारे में है कि आप क्या चुनते हैं, चॉइसेस के बारे में है कि आपकी चॉइसेस जो हैं वो कैसी होनी चाहिए। जो आपने चुनाव किया है वो आपका सही चुनाव हुआ है या नहीं हुआ है, उस बारे में ये कविता है। तो दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। कि ऐसा चुनाव जो हमने किया है, जो भी हमने डिसीजन लिया है, वो हमारे को शेप दे, यानी हमें बनाए, हमारे को आकार दे। हमारा वो डिसीज़न सही है नहीं, ये तो आगे चल के अभी हम इस पोएम में देखेंगे कि उनका जो पोएट है उसके साथ में क्या हुआ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली बट insightfully about common ordinary experiences। कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो एक अमेरिकन कवि हैं जो सरल भाषा में लिखते हैं, लेकिन सामान्य साधारण अनुभवों के विषय में वो काफ़ी जानकारी रखते हैं और उन एक्सपीरियंसेस को ही वो अपनी पोइट्री में एक्सप्लेन करते हैं। कि देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम पोएम। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। तो कवि जो है वो एक ऐसी जगह खड़ा है जहाँ पर उसके सामने एक बहुत बड़ा घना जंगल है। येलो वुड कहा है, इसका मतलब ये है कि पतझड़ का टाइम है, जिस समय पत्तियां जो पीली हो जाती हैं, जिसके कारण वुड मतलब होता है जंगल। तो ये जो जंगल है वो पीला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पतझड़ का समय है। और जो कवि है उसके सामने दो रास्ते हैं, दो रोड्स हैं जो विभाजित हुई हैं। डाइवर्ज का मतलब होता है विभाजित होना। दो रोड्स जो हैं वो डाइवर्ज हुई हैं। एंड सॉरी कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और पोएट ये कह रहे हैं कि लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं जो दोनों रास्ते हैं उन पे नहीं चल सकता, एक ही टाइम पे मैं दोनों रास्तों के ऊपर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं एक अकेला ही यात्री हूँ। वो ऐसी जगह पे खड़े हैं एक जंगल के सामने जिसमें दो रास्ते जा रहे हैं, यानी सड़क जो सिंगल थी वो टू पार्ट्स में डाइवर्ज हो गई, बट गई। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं दोनों पे तो एक साथ चल नहीं सकता, तो मेरे को एक रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा। एंड बी वन ट्रैवलर, और मेरे को, मैं अकेला ही यात्री हूँ यहाँ पर। लॉन्ग आई स्टूड यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि वो ये कह रहे हैं कि वो काफ़ी देर तक वो वहाँ पे खड़े रहे। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और उन सड़कों पे, दोनों रास्तों पे उन्होंने देखा जितनी दूर तक वो देख सकते थे। जितनी दूर तक उनकी नज़र जा रही थी उतनी दूर तक वो उस रास्ते को देखते रहे। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं ये देख, मेरी नज़र जहाँ तक गई वहाँ तक मैं देखता रहा जब तक कि यह सड़क जो है, जो घनी सड़क है, वो झाड़ियों व पौधों के पीछे की तरफ मुड़ नहीं गई। यानी कि वो सड़क जब उसको दिखनी बंद हो गई और पौधे और झाड़ियाँ और वो घना जंगल एकदम अंदर दिखने लग गया, दिख रहा था, वहाँ तक जहाँ तक उनकी नज़र जा रही थी वो वहाँ तक उसको देखते ही
रहे। ये अंडरग्रोथ जो वर्ड है ये यूज़ किया गया है ये बताने के लिए कि जो घनी झाड़ियाँ व पौधे जो थे ना एक वृक्ष के नीचे मतलब एकदम ऐसे घना सा हो जाता है जब जंगल एकदम पहले खुला खुला दिखता है फिर अचानक से घना दिखने लग जाता है, उसके लिए यूज़ किया हुआ है। और वेंट का मतलब होता है झुकाना, झुका हुआ। आगे देखिए, देन I then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब हम इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एंड देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। तो जस्ट एज फेयर मतलब जितना उनको ठीक लगा, उनको लगा कि ठीक उतना ही अच्छा होगा, जो दोनों में से जो भी मैं रास्ता चुनूँगा वो मेरे ख्याल से दोनों ही रास्ते जो हैं वो एक से दिख रहे थे। तो पहले उस एक तरफ उसने देखा, चलना शुरू किया, फिर सोचा कि नहीं, मैंने दूसरी सड़क का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और हैविंग परहैप्स द परहैप्स का मतलब होता है शायद, और बेटर क्लेम का मतलब और अच्छा करने का दावा। तो उनको ऐसा लगा कि एक तरफ जहाँ उनकी नज़र पड़ती, पहले उन्होंने सोचा इस पे चलता हूँ, लेकिन फिर उनके दिमाग में ये विचार आया कि नहीं, ये ज़्यादा अच्छा दावा तो ये होगा कि मैं दूसरी सड़क की तरफ चलूँ, जो दूसरा रास्ता है उसके ऊपर चलूँ। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि वो जो दो रास्ते थे उनमें से एक रास्ता जो था वो थोड़ा जिस पे जैसे यात्री गए हुए होते हैं, थोड़ा जो रास्ता था वो जो घास दब जाती है लोगों के जाने से वैसा था, और दूसरा वाला जो था उस पर घास जो थी वो ग्रासी थी, यानी घास पूरी फैली हुई थी, दबी हुई नहीं थी। तो उनको ये लगा कि इस दूसरे रास्ते पे बहुत कम लोग गए हैं और इस पे घास भी अच्छी उगी हुई है, तो मैं इस वाले रास्ते पे चलूँ, ताकि जो ये घास है ये भी प्रयोग में आकर घिस जाए, मतलब वांटेड वियर कि ये भी चाहती है कि मेरे ऊपर भी कोई चले, तो मुझे अब इस रास्ते पे चलना चाहिए जिस पे कम लोग चले हुए हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि ग्रासी यानी घास से भरी हुई पूरी जो रोड थी उस पे मैंने चलना का अपना मन बना लिया, मानस बना लिया। और वर्न यानी घिसी हुई थी, जो प्रयोग में आई थी। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, कि जो लोग वहाँ से गुजरे थे उन्होंने जो दूसरी रोड थी उसको काम में लिया था। हैड वर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो वॉर्न जो शब्द है यहाँ पे वो घिसी हुई यानी प्रयोग में आई हुई के लिए यूज़ किया है, कि जो दूसरी सड़क थी वो ऐसे लग रहा था कि उसको प्रयोग में लिया जा गया है, लोग उस पर चले हैं, तो इसलिए वो थोड़ी घिस गई है उसकी घास। तो मैंने उस रास्ते को छोड़ दिया और मैं दूसरे रास्ते पे चल पड़ा। आगे देखिए, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। कि जब कवि ने पहले तो पिछले में हमने देखा था कि पिछले पैराग्राफ में कि कवि जो है वो रास्ता चुन लेता है। अब जब उसने रास्ता चुन लिया है और वो उस तरफ चल पड़ा है, तो वो आगे कहता है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, कि जो ले का मतलब होता है फैली हुई है, कि दोनों ही जो रोडें हैं, जो दोनों ही रास्ते हैं उसमें आगे तक पूरी जो घास है वो फैली हुई है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, कि जिस रास्ते पे वो चले हैं उस रास्ते पे पूरी घास फैली हुई है और उसकी जो पत्तियां हैं ना वो काली नहीं पड़ी हुई। काली कब पड़ती है पत्ती या घास, कि जब आप उसके ऊपर कोई चलता है और वो सूख जाती है और उसका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन ये हरी हरी घास थी, यानी कि इसके ऊपर अभी तक कोई चला भी नहीं है। तो यानी ये पैरों द्वारा कुचली नहीं गई है। ट्रोडन का मतलब होता है कि पैरों द्वारा कुचला जाना। तो उनको कहते हैं कि ये जो घास है ना इस रास्ते की जिस पे मैं चल रहा हूँ, इसकी घास जो है वो पैरों के द्वारा कुचली नहीं गई है, ये काली अभी तक नहीं पड़ी है। ओह
आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और मैंने सोचा कि जो पहला वाला जो रास्ता था उसको मैं किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूँ, यानी कि अब मैं जो पहला रास्ता मैंने छोड़ दिया है उसके लिए मैंने मेरे मन में ये विचार किया, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि किसी और दिन मैं उस रास्ते पे चल के देखूंगा। किसी और दिन के लिए मैंने उस रास्ते को छोड़ दिया था पहले वाले को, और मैं दूसरे रास्ते पे चल पड़ा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। तो वो कह रहे हैं कि ओह, मैंने जो पहली सड़क जो थी वो किसी अन्य दिन के लिए चलने के लिए छोड़ रखी थी, फिर भी वह जानते हुए कि रास्ता आगे जो है वो आगे से आगे कैसे निकलता जाता है, मुझे संदेह हुआ कि कभी मैं वापस आ पाऊंगा भी या नहीं। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। तो जब वो उसने रास्ते पे चलना शुरू किया तो वो बोले कि मुझे ये पता था, नोइंग यानी मैं जानता था, कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यानी कि एक जो रास्ता है वो किस तरह से एक रास्ते से दूसरा रास्ता मिलता चला जाता है और आगे से आगे आदमी जो है वो चलता रहता है। तो मुझे पता था कि ये रास्ता आगे जाके किसी और रास्ते में मिल जाएगा, इसलिए आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। तो मुझे थोड़ा संदेह हुआ, डाउटेड यानी संदेह होना, कि मैं वापस तो आ जाऊंगा ना, क्योंकि रास्ते में से रास्ता निकलता निकलता जा रहा है, तो जाते टाइम तो वो दिख रहा है लेकिन आते टाइम वो कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए, उसको समझ में नहीं आए कि। तो वो कहता है, उसके दिमाग में थोड़ा संदेह आता है कि मैं इस पे वापस आ पाऊंगा कि नहीं। तो इस इस पैराग्राफ में एक्चुअली समझाना ये चाह रहा है पोएट कि कई बार हमारे लाइफ में क्या होता है, ये जो पूरा कंप्लीट पैराग्राफ है इसको अगर आप देखें तो इसका जो भाव है, जो भावार्थ है वो ये है कि एक निर्णय दूसरे निर्णय की ओर ले जाता है, किंतु इन पर पुनर्दृष्टि भी डालें, यानी दोबारा भी एक बार सोचें। तो वो जो उसने रास्ता अपनाया, उसने देखा कि वो एक से दूसरे की तरफ ले तो जाएगा लेकिन फिर भी वो विचार कर रहा है, यानी वो पीछे कर रहा है। डाउटेड शब्द इसीलिए यूज़ किया है कि वो एक बार वापस संदेह कर रहा है कि भाई मैं जो ये जो मैंने निर्णय लिया है ये उस मेरे लिए सही है या नहीं है, कि कहीं मैं इस पे से वापस आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। फिर देखिए आगे चलते हैं। आई शेल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, यानी मैं ये बात कह रहा हूँगा। अब वो कहा, जो पोएट है वो साई मतलब होता है आह भरना, कि हो सकता है कि भविष्य में इन फ्यूचर मैं कभी आह भरते हुए ये बात कह रहा हूँगा कि समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कि एजेस एंड एजेस यानी युगों युगों के बाद में शायद मैं आह भर के ये बात कहूँ, लोगों को बता रहा हूँगा कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि दो सड़कें जंगल के तरफ बट रही थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुन लिया जो बहुत कम लोगों के द्वारा, बहुत कम यात्रियों के द्वारा जिसके ऊपर यात्रा की गई थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसकी वजह से ही ये सारा का सारा जो डिफरेंस है ये आया है मेरी लाइफ में। यानी कि रिग्रेट कर रहा है, लास्ट की जो लाइंस है उसमें पोएट ये कह रहा है कि मैं कभी युगों और युगों बाद में एक आह भरते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए ये बात बता रहा हूँगा शायद लोगों को, कि जब दो सड़कें एक जंगल में पहुँचकर बंटी विभाजित हो रही थी, तब मैंने वह सड़क प्रयोग में लेनी चाहिए जिस पर कि कम लोग चले हुए थे, जिस पे कम लोगों ने यात्रा की थी। और फिर उसके बाद में जो उसके जीवन में परिवर्तन आया, और वो ये कह रहा है कि हो सकता है कि अगर मैंने उस सड़क की जगह, उस रास्ते की जगह जो बहुत कम लोगों ने चुना था, उसकी जगह वो रास्ता चुन लेता जिसपे कि सब यात्री यात्रा कर रहे थे, तो शायद जो मेरा जीवन है वो अलग रहा होता। अच्छा भी हो सकता था और बुरा भी हो सकता था, लेकिन वो बस ये कहना चाह रहा है कि मेरे जीवन में कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर होता, क्योंकि रास्ते दो होते हैं तो अलग अलग तरह का उनका रिजल्ट होता है। तो भावार्थ जो है वो इस पूरे जो ये पैराग्राफ है लास्ट का, इसका भावार्थ ये है कि आपके द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं वो आपके भविष्य यानी आपके जीवन को अच्छा या बुरा दोनों बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा रास्ता चुने। कई बार ऐसा होता है कि जो साधारण सिंपल रास्ता होता है, जो ज़्यादातर सब लोग चुनते हैं, वही रास्ता
हम भी उनको ही देखा देखी पीछे पीछे वो रास्ता अगर चुनते हैं तो हम भी उनके जैसे ही एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच पाएंगे, यानी उतनी ही हमारी प्रोग्रेस होगी जो एक आम व्यक्ति की होती है। लेकिन अगर हमने कुछ हटके किया जीवन में, अगर हम कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ कठिन रास्ता अपनाते हैं, तो हमारा जो जीवन होता है वो अलग होता है। तो ये जो कविता है इसमें कवि ने अपने मन की बातें कही है कि मैंने जो दो रास्ते चुने उनमें से मैंने जो रास्ता अभी चुना उसके लिए शायद मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ कि शायद मैं अगर ये रास्ता नहीं चुनता, दूसरा चुनता, तो मेरी जो लाइफ है वो अलग हुई होती, मेरा जो जीवन है वो अलग तरह से मैं जी रहा होता। तो अगर कविता के मैसेज के ऊपर भी अगर हम प्रकाश डालें तो ये हमारे को ये मैसेज दिया जा रहा है इस कविता में कि कवि ये कहना चाहता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा अवसर जो है उसको भुनना है, यानी कौन सा सही रास्ता आपको चुनना है। ये आपको चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप चुनौतियों को स्वीकार नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या उसका रिज़ल्ट रहा। और कई बार ऐसा होता है कि हम अगर कोई हमारा रिज़ल्ट ऐसा निकलता है जो हम जिससे संतुष्ट नहीं होते, तो फिर हम रिग्रेट करने लग जाते हैं कि नहीं, मैंने शायद ये गलत रास्ता चुन लिया, अगर मैं दूसरा रास्ता चुनता तो शायद आज मेरा जीवन दूसरे तरीके का होता। तो दोनों तरह की बातें इसमें कवि कह रहे हैं कि अगर आपको किसी अचल मार्ग पे चलना है तो आपको चुनौतियों को भी स्वीकार करना होगा। और ज़्यादातर व्यक्ति इसी चीज़ को देखा जाता है कि वो लास्ट में रिग्रेट ही करते हैं कि मैंने जो सही समय था उसको गंवा दिया, उस समय मैं सही निर्णय नहीं ले पाया, नहीं तो मैं आज किसी और जगह पे होता, यानी कुछ और बन गया होता, मेरी उपलब्धियां कुछ और होती। तो इसलिए ये जो चैप्टर है इस कविता में जो कवि हैं वो ये बातें समझा रहे हैं कि द रोड नॉट टेकन, यानी जो रास्ता मैंने नहीं चुना वो रास्ता अच्छा भी हो सकता था और बुरा भी हो सकता था, लेकिन एंड में वो रिग्रेट कर रहा है कि शायद मैंने गलत रास्ता चुन लिया, मैं दूसरा रास्ता चुनता तो मैं ज़्यादा सुखी होता। तो आई होप ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करेंगे विद द एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है और आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आई है तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा। और आप इस पोएम के बारे में या आपके कोई क्वेश्चंस हों तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं सब बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर पूरा देने की कोशिश करती हूँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और मैंने आपका रिवाइज सिलेबस भी डाल दिया है कि इस साल आपके एग्ज़ाम में 9th क्लास में कौन कौन से चैप्टर्स हटा दिए हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं करने हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे देख सकते हैं रिवाइज सिलेबस ऑफ 9th क्लास, ताकि आप उन चैप्टर्स को पढ़ें नहीं और उनको छोड़ते हुए बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनकी अच्छे से तैयारी करें, ताकि आपको समय ज़्यादा मिल सके और आपका समय जो है वो गलत चीज़ों को याद करने में ख़राब ना हो। सो 2021 के लिए रिवाइज सिलेबस आप नेक्स्ट वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख लीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 2021 एग्ज़ाम्स। और जो भी आपका कोरोना के कारण जो लॉस हुआ पढ़ाई का, वो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसकी पूर्ति कर सकें। एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड again I would like to request all of you to subscribe my channel and share it more and more, and have a nice day. Thank you.